मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 28 जून 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बने हैं उसके साथ स्टैटिक जीके भी हम डिस्कस करेंगे और प्लस फैक्ट भी बताएंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर बेहतरीन लगा सेशन दोस्तों तो आप शेयर करिए जिससे कि आपकी फैमिली बहुत जल्द बड़ी हो सके। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। ये सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप जिस भी लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे नीमहंस का निदेशक चुना गया है। दोस्तों हाल ही में किसे नीमहंस का निदेशक चुना गया है, तो इसका राइट आंसर बता देंगे प्रतिमा मूर्ति को। दोस्तों ये एक महिला है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप याद रखेंगे। यह अनेकों एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों वरिष्ठ मनोचिकित्सक प्रतिमा मूर्ति बनी है नीमहंस के निदेशक, आप यह चीज याद रखेंगे। डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति अध्यक्ष मनोचिकित्सा विभाग, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 5 साल की अवधि के लिए संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों याद रखेंगे। दोस्तों अगर बात करें यह कब तक बनी रहेंगी, तो यानी कि 2026, आज से अगर जोड़ लेंगे तो 2026 तक। दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध 2021 पर डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय निदेशक के विशेष मान्यता पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था, आप याद रखेंगे। यही थी जो कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 के दिन नवाजित किया गया था सम्मान से इनको डब्ल्यूएचओ द्वारा। दोस्तों ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप बता देंगे, फिजी। फिजी देश है दोस्तों, फिजी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। फिजी के साथ भारत ने दोस्तों अनेक समझौते किए हैं, हम आपको सारा बताते हैं क्रम से। चलिए फिजी यानी कि श्री नरेंद्र सिंह तोमर, आपके पता है दोस्तों कि यह कृषि मंत्री हैं हमारे। तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार, और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी कृषि जलमार्ग और पर्यावरण मंत्री हैं यह। इनके द्वारा फिजी सरकार के बीच एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि एमओयू, मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे बोलते हैं दोस्तों, है ना। एक होता है एमओए मोमेरेंडम ऑफ, जो चीज़ें फाइनल हो जाती हैं उसे एडमिनिस्ट्रेट से बोलते हैं हम लोग, और अंडरस्टैंडिंग से दोस्तों बोलते हैं जो चीज़ें अभी फिलहाल में सिग्नेचर हुआ है, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, वो होता है अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों ये चीज़ याद रखेंगे, एमओयू बोलते हैं। तो वही चीज़ हुआ है, हस्ताक्षर सिर्फ हुआ है, फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। तो क्या क्या बातों पे इन लोगों ने सहयोग अपना जताया है, तो याद रखिएगा। पहला इनका जो सहयोग है दोनों देशों का, डेयरी और उद्योग विकास में दोनों लोग सहयोग करेंगे। चावल उद्योग में, जल फसल विविधीकरण में दोस्तों, और जल संसाधन प्रबंधन में, नारियल उद्योग में, खाद्य प्रसंस्करण में, कृषि मशीनीकरण में, बागवानी उद्योग, कृषि अनुसंधान, पशुपालन और कीट और रोग के बारे में, खेती मूल्य संवर्धन और विपणन के बारे में, कटाई के बाद और मिलिंग में दोस्तों याद रखेंगे, प्रजनन और कृषि विज्ञान इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पे फिजी की बात हुई है, तो फिजी के बारे में हमारा जानना बेहद जरूरी है। फिजी की राजधानी सुआ है, और फिजी की मुद्रा फिजी डॉलर, और फिजी के राष्ट्रपति जुओजी कोनोसी। कौन दोस्तों? जुओजी कोनोसी, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस संघ के नौसेना ने पहली संयुक्त अभ्यास किया है। दोस्तों तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब पहली बात होती है तो हमेशा इंपॉर्टेंट ही देखा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय नौसेना के साथ भारतीय नौसेना दोस्तों कहाँ पर यह अभ्यास किया है, तो बता देंगे अदन की खाड़ी। कहाँ पे दोस्तों? अदन की खाड़ी में, अदन की खाड़ी। ये चीज़ याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि पहला अभ्यास है यूरोपीय नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच में दोस्तों, अदन की खाड़ी। जैसे कि हम लोग देखते होंगे, हमेशा आए दिन सुनते हैं, जैसे कि हैंड इन हैंड है युद्ध अभ्यास, तो चाइना के साथ होता है। इम्बैक्स है, बहुत सारे हैं। जैसे अगर बात करें जापान के साथ होता है जैक्सा का नाम सा, है ना। तो बहुत सारे हैं जो कि हम लोग हमेशा आए दिन सुनते रहते हैं कि ये सारे युद्ध अभ्यास इस वजह से होते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर अलग अलग सेनाएं हैं, अलग देश की हैं और भारतीय देश की हैं, तो दोनों में एक तरह से उनके अस्त्र शस्त्र की नॉलेज होगा, वह किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और भारत किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। इस तरह से दोनों लोग ये आदान प्रदान करते हैं, और जिसका बेस्ट होता है वो अपना सिखाता है, और जिसका बेस्ट नहीं होता वो सीखता है। इस तरह कुछ
वह सिखाते हैं जिस देश के साथ भारतीय नौसेना का होता है, और कुछ भारत भी उनको सिखाता है। इस तरह से होते हैं नौसेना अभ्यास दोस्तों, है ना। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये पहला था, इस वजह से पूछा जा सकता है। इसमें भारत का जो INS भाग लिया उसका नाम है INS त्रिकंध। याद रखेंगे, INS त्रिकंध इसमें भाग लिया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रतिष्ठित CEU ओपन 2021 सोसाइटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर आप बता देंगे, किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो बता देंगे के शैलजा को सम्मानित किया गया दोस्तों। किसको? के शैलजा को। दोस्तों के शैलजा के बारे में आपको बताते हैं कुछ, जो कि आप याद रखेंगे इनके बारे में। दोस्तों पहले तो यही याद रखेंगे, प्रतिष्ठित CEU ओपन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। CEU क्या है? तो बता देंगे, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी का एक सम्मानित अवार्ड है दोस्तों, जो इनको सम्मानित किया गया। 2021 का यह अवार्ड है। किसे सम्मानित किया गया? केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों। हाँ, केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुकी हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस वजह से। दोस्तों यहाँ पे केरल के बारे में बात हुआ है, तो केरल के बारे में आपको आज जीके बताएंगे, जो आपको फैक्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। एक फेमस अथिरापिल्ली जलप्रपात यहाँ पर है, वह केरल के त्रिशूर जिले में स्थित है, चलकुड़ी नदी पर। याद रखेंगे दोस्तों। 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य बनाया गया था। केरल के पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पूर्व में कर्नाटक और पूर्व में तमिलनाडु, दक्षिण में हिंद महासागर। समुद्र तट से 590 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। केरल राज्य का क्षेत्रफल दोस्तों 38,863 वर्ग किलोमीटर है। ये बात याद रखेंगे। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है दोस्तों। इतनी बात याद रखेंगे। अगर बात करें यहाँ पे विधानसभा की सीट 141 है, राज्यसभा की सीट दोस्तों 9+1 यानी कि 10 है, और लोकसभा की सीट 20 है दोस्तों। यहाँ की मुख्य भाषा है मलयालम। यहाँ यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ स्थित हैं दोस्तों, जो कि केरल राज्य में इडुक्की, पलक्कड़, त्रिचूर एवं तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में विस्तृत हैं। ये बात याद रखेंगे दोस्तों। अगर और इसके बारे में हम चर्चा करें दोस्तों, हम केरल के बारे में आपको और बताते हैं। जैसे अगर बात करें दोस्तों, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो स्थित है वो केरल में ही स्थित है, उसका नाम है अनाईमुडी। दोद्दा बेटा नहीं बोलेंगे दोस्तों, अनाईमुडी बोलेंगे। अनाईमुडी जिसकी लंबाई है 2000, लंबाई नहीं दोस्तों, ऊंचाई 2695 मीटर। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों अलेप्पी नगर केरल का एक वाणिज्य नगर है, जिसे भारत का वेनिस भी कहा जाता है। दोस्तों अष्टामुदी आपने सुना होगा, अष्टामुदी लेक यह यहीं पर स्थित है केरल में दोस्तों, जो कि एक लैगून लेक है। भारत की सबसे बड़ी लैगून लेक कहाँ पर है? तो बताएंगे चिल्का लेक है, जो कि उड़ीसा में स्थित है, लेकिन केरल में भी स्थित है अष्टामुदी लेक, जो कि एक लैगून लेक है दोस्तों। याद रखेंगे। इसे स्थानीय भाषा में कयाल बोला जाता है दोस्तों। कार्डमम की पहाड़ियाँ यहीं पर स्थित हैं, जो कि बोला जाता है कि भारत की या फिर भारत का दक्षिणतम भारत का सबसे लास्ट चोटी, जिसे हम इलायची पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो कालीकट केरल के कोझिकोड जिले में स्थित है। ये बात भी आपको पता होगा, जहाँ पे वास्को डिगामा ने एंट्री की थी 1498 में दोस्तों। याद रखेंगे। दोस्तों पालघाट दर्रा आपने सुना होगा, पालघाट दर्रा जो कि केरल तमिलनाडु को जोड़ता है या फिर रास्ता प्रदान करता है, तो यहीं पर स्थित है। मछली पकड़ने का बंदरगाह विजिंगम यहीं पर स्थित है दोस्तों, यह भी याद रखेंगे। दोस्तों थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है, जो कि थुम्बा केरल में ही पड़ता है। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है दोस्तों, लैगून लेक ये भी है। शांति घाटी यहीं पर स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों ओणम केरल का एक विशिष्ट पर्व है, जो कि यहीं पर मनाया जाता है ना। विशु वल्लम मकली पूरम, और एक है दोस्तों मरामोन सम्मेलन। ये कुछ त्यौहार हैं यहाँ के, जैसे विशु, वल्लमकोली, पूरम, मरामौन, ये सम्मेलन है या फिर कह लीजिए त्यौहार के रूप में यहाँ के मनाया जाता है। काली मिर्च, छोटी इलायची, नारियल यहाँ उत्पादन होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों। दोस्तों अनाईमुदी 16, पेरियार यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? अनाईमुदी 16 और पेरियार, और एक और है दोस्तों साइलेंट वैली दोस्तों, याद रखें, जो कि यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया है दोस्तों? तो आप बताएंगे किस केंद्रीय मंत्री ने दोस्तों यह कारनामा किया है? दोस्तों किसने किया है? तो पांचवें का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। अब यहाँ पे हम आपको सारे मंत्री के नाम बताएंगे दोस्तों। तो जिस भी मंत्री की बात होती है उसके आगे उसका मंत्रालय लगा के बोलेंगे। जैसे यहाँ पे अल्पसंख्यक मंत्रालय की बात हुआ है, तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। इसी तरह अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, तो बोलेंगे गृह मंत्रालय या फिर गृह मंत्री अमित शाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री या फिर कॉर्पोरेशन अफेयर्स के मंत्री निर्मला सीतारमण जी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री कौन है एमएसएमई सेक्टर के? बताएंगे नितिन गडकरी, केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री डॉक्टर
डीवी सदानंद गौड़ा बोल सकते हैं। कंज्यूमर अफेयर रामविलास पासवान। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। लॉ जस्टिस मंत्री रविशंकर प्रसाद। फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल। ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा दोस्तों याद रखेंगे। इस तरह से रेल मंत्री पीयूष गोयल। मंत्रालय याद लगाकर आप याद करेंगे सारी चीज़ें तो बेहद टाइम तक आपको याद रहेंगी दोस्तों, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अब तक की दूसरी सबसे तेज धाविका महिला कौन बनी है दोस्तों। आपको यह बताना है, धाविका महिला है दोस्तों। इस वजह से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बता देंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सैली एन फ्रेजर प्राइस। सैली एंड फ्रेजर प्राइस दोस्तों ये दूसरी बनी है, तो पहली कौन है? फ्लोरेंस ग्रिफिथ जैनर, यानी कि इसका राइट आंसर तो सी होगा। लेकिन पहली कौन अगर है तो याद रखेंगे फ्लोरेंस ग्रिफिथ जैनर। दोस्तों हाल ही में जमैका में एक प्रोग्राम हुआ धावक का 100 मीटर रेस में, तो इन्होंने 10.63 के रेस में मिनट कह लीजिए इतने सेकंड में दोस्तों 10.63 सेकंड में सैली एंड फ्रेजर ने इसको क्वालिफाई कर लिया दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो दोस्तों यहाँ पे फ्लोरेंस ग्रिफिथ जायनर हैं, इनके नाम जो रिकॉर्ड है 100 मीटर का 10.49 सेकंड का है, ये बात भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया दोस्तों? दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया गया। कब मनाया गया? 23 जून को मनाया गया दोस्तों, ये बात याद रखेंगे। 23 जून को विधवाओं को दोस्तों विधवा की आवाज़ बनने के लिए, उनको अनुभवों को शेयर करने के लिए, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, है ना, बहुत सारी अद्वितीय जो समर्थन है उनको देने के लिए दोस्तों इस कार्यक्रम को मनाया जाता है 23 जून को हर साल। दोस्तों अगर बात करें विधवा दिवस ये कब से मनाया जा रहा है दोस्तों, तो लुम्बा फाउंडेशन द्वारा मनाया जाता है। 2005 से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, लेकिन इसको जो मान्यता मिला हुआ है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आधिकारिकता तौर पर दोस्तों कब मिला, तो बता देंगे 23 जून 2010 को। किसके द्वारा दिया जाता है अच्छा यह आधिकारिक, तो बता देंगे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, है ना। तो आधिकारिक तौर पर इसे मनाया जाता है 23 जून 2010 से दोस्तों। वैसे तो पहले से मनाया जा रहा है 2005 से, ये बात भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए से अधिक की एचएफसी को सरफसी सरफसी कानून का उपयोग करने की अनुमति दी है दोस्तों? तो बता देंगे 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अनुमति दी है दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। यहाँ पे एचएफसी का मतलब क्या है दोस्तों, तो बता देंगे ये हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एंड लास्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर से पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है दोस्तों? यहाँ पे हम आपको बहुत सारी चीज़ बताने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, सबसे पहले यह बात देंगे कौन बनी है दोस्तों। तो बता देंगे मायवा सूदन बनी है दोस्तों। अगर दोस्तों बोला जाता है आपसे भारत की सबसे पहली महिला पायलट कौन है, तो बता देंगे सरला ठकराल। यह कब बनी थी दोस्तों? अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? बता देंगे 1914 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, और इनका डेथ हुआ था 2008 में दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। लेकिन ये जब पायलट बनी तो उस समय 1936 में पायलट बनी थी, उस समय इनका एज था 21 साल दोस्तों, ये बात याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है दोस्तों जो आपका राफेल है जो फ्रांस से मंगवाया गया है भारत में, है ना, तो उसकी सबसे पहली महिला उड़ान पायलट मतलब उड़ाने वाली पायलट कौन बनी है महिला, तो बता देंगे शिवांगी सिंह दोस्तों, ये बात याद रखेंगे। और इस प्रश्न का राइट आंसर माया सूदन है। चलिए नेक्स्ट, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में भारत किस स्थान पर रहा सतत विकास रिपोर्ट में, तो बता देंगे 165 देशों में भारत 120 स्थान पर रहा है दोस्तों, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया, तो आपका यह आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप जरूर से जरूर दोस्तों बताएंगे। और वीडियो सेशन अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों, यह क्योंकि सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें जिससे कि आपके मित्र भी इससे लाभान्वित हो सकें दोस्तों। धन्यवाद।